साल 2012 जब पान सिंह तोमर फिल्म रिलीज हुई तो हर किसी को ये समझ आया कि बीहड़ में रहने वाला हर बागी डाकू नहीं होता और हर डाकू बुरा नहीं होता। कहा जाता है कि चंबल के बीहड़ अगर बसे हुए थे तो सिर्फ इन डाकुओं की वजह से। अब जैसे जैसे डाकू खत्म हो रहे थे वैसे वैसे बीहड़ भी उजड़ रहे थे। ऐसे में पान सिंह तोमर फिल्म देखकर ही एक लड़का जा पहुंचा चंबल के उन बीहड़ों में। उसका मकसद था कि वो इन डाकुओं से बातचीत करके उन्हें बीहड़ को बचाने के लिए राजी कर सके। बिना किसी खौफ के वो बीहड़ जा पहुंचा, जहां पर डाकू गब्बर सिंह, सीमा परिहार, मलखान सिंह और पान सिंह तोमर के भाई बलवंत सिंह से मिलकर उसने डाकुओं को मनाया कि वो बीहड़ बचाने में सरकार की मदद करें और एक अभियान चलाया जिसे नाम दिया पहले बीहड़ बसाया अब बीहड़ बचाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत साल 2016 में जयपुर में बेहद खूंखार 32 डाकू पहुंचे और उन्होंने वादा किया कि अगर सरकार उनकी मदद करती है तो वो बीहड़ से एक पत्ता भी नहीं टूटने देंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं उसी लड़के की जो आज ट्री मैन ऑफ इंडिया नाम से मशहूर है। इनका नाम है विष्णु लांबा। विष्णु का जन्म हुआ राजस्थान के टोंक जिले के लांबा गांव में। बचपन से ही जहां बच्चे खिलौने चुराते थे, विष्णु ने पौधे चुराने शुरू कर दिए। जब वो छोटे थे तो पहली बार उन्होंने अपने गांव में किसी घर में कागजी नींबू का पौधा लगा देखा। उन्होंने इस पौधे को चुरा लिया तो घर में खूब पिटाई भी हुई। लेकिन पौधों के लिए प्यार ऐसा था कि वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पौधा चुरा कर ले ही आते थे। इस वजह से घर वालों ने परेशान होकर उन्हें उनके रिश्तेदार के यहाँ जयपुर भेज दिया। लेकिन वहाँ भी उनकी चोरी जारी रही। वो पौधे चुराते और पौधे लगाते, लेकिन धीरे धीरे उनके इस काम को सराहना मिलने लगी। पर्यावरण को बचाने के साथ ही विष्णु स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने आज़ादी के बाद जिन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम भुलाया जा चुका था, उनके परिवारों को खोजा और उन्हें राष्ट्रपति के पास वो लेकर पहुंचे। उस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और उन्होंने विष्णु से पूछा कि वो करते क्या हैं। तो किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्य ने ही राष्ट्रपति को उनके काम के बारे में बताया। इससे प्रणब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विष्णु लांबा का नाम ही ट्री मैन ऑफ इंडिया रख दिया। विष्णु बताते हैं कि उन्होंने अपना आखिरी पौधा भी राष्ट्रपति भवन से ही चुराया था, जो कि कैक्टस का पौधा था। इसके बाद विष्णु लांबा ने लाखों पौधे लगाने का काम शुरू किया। वो सिर्फ पौधे लगाते ही नहीं बल्कि उन्हें गोद भी देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली इको फ्रेंडली शादी भी करवाई। अपने छोटे भाई की शादी में खाने से लेकर बर्तन तक सब कुछ उन्होंने इको फ्रेंडली थीम पर रखा। सिर्फ 33 साल की उम्र में वो अब तक करीब 26 लाख पौधे लगा चुके हैं, 11 लाख पौधे बांट चुके हैं और इसके अलावा लाखों पेड़ों को भी कटने से बचा चुके हैं। उन्होंने श्री कल्पतरु संस्था बनाई है जो पर्यावरण को बचाने का काम करती है। डाकू और दस्युओं में बहुत फर्क होता है क्योंकि दस्युओं के सिद्धांत होते हैं और वो किसी को यूं ही तंग नहीं करते। ये बात खुद विष्णु लांबा ने बताई है। उन्होंने खुद बताया कि जिन डाकुओं को उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया, वो सरकार की मदद के बिना ही प्रकृति को बचा रही हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने और उनकी संस्था ने महिलाओं को मास्क बनाना सिखाया और उनकी संस्था ने लॉकडाउन के वक्त हजारों लोगों को मुफ्त में खाना भी खिलाया। विष्णु लांबा को राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और आज भी बंजर जमीन को हरा भरा करने के अपने काम में वो जुटे हुए हैं। अगले महीने जर्मनी में उन पर बनी डॉक्यूमेंट्री को भी रिलीज किया जाएगा। विष्णु लांबा घर बार सब कुछ छोड़कर पेड़ पौधे बचाने में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तरफ लोग एनवायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थनबर्ग की तारीफ करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन भारत के इस ट्री मैन को ज्यादा लोग नहीं जानते। इसलिए आज के हमारे फेस ऑफ वीक विष्णु लांबा की कहानी मैंने आपको बताई। ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें क्योंकि पेड़ पौधे लगाना और बचाना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। फेस ऑफ वीक में इसी तरह की हिडन स्टोरीज हम लेकर आते हैं आपके लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और इसी तरह की दूसरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।